सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में एएसडी वोटर्स। मित्रों, एएसडी का तात्पर्य है ए फॉर एब्सेंट, एस फॉर शिफ्टेड एंड डी फॉर डेड। हिंदी में यदि आप समझना चाहें तो अनुपस्थित, स्थानांतरित अथवा मृत। आइए इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता ही है कि मतदाता सूची में समय समय पर पुनरीक्षण एवं मतदाताओं के नाम को जोड़ने अथवा विलोपित करने का कार्य बीएलओ के द्वारा, बीएलओ से तात्पर्य है बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा यह कार्य किया जाता है। यदि किसी मतदाता का नाम बीएलओ के द्वारा मतदाता सूची के एब्सेंट, शिफ्टेड अथवा डेड की सूची में, जिसे कहते हैं अनुपस्थित, स्थानांतरित अथवा मृत की सूची में, यदि मतदाता का नाम गलती से डाल दिया गया, कहने का तात्पर्य है कि किसी मतदाता का नाम यदि भूलवश अनुपस्थित, स्थानांतरित अथवा मृत की सूची में डाल दिया गया और वैसे मतदाता मतदान के दिन मतदान केंद्र पर अर्थात बूथ पर मतदान करने के लिए यदि आ जाते हैं, तो वैसे मतदाता को आप मतदान कराएंगे। लेकिन मतदान कराने के पूर्व वैसे मतदाताओं से आपको एक प्रपत्र भरवाना है, जिसका नाम है अनुलग्नक 14 या प्रपत्र 14 अध्याय 4 पैरा 4.3.1। यह घोषणा पत्र मतदाता के द्वारा भरा जाएगा। कैसे मतदाता के द्वारा? जिनका नाम अनुपस्थित अथवा स्थानांतरित अथवा मृत मतदाता की सूची में बीएलओ के द्वारा भूलवश डाल दिया गया है। आइए इस घोषणा को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। मतदाता घोषणा करेंगे कि मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं या पुष्टि करता हूं, यदि मतदाता महिला रहेगी तो करती हूं, कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम, यहां मतदाता अपना नाम भरेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं यहां डाल दिया हूं अशोक कुमार सिंह। विधानसभा क्षेत्र, यहां विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा। मैं यहां दर्शाया हूं देवघर के मौजूदा तैयार अथवा संशोधित मतदाता सूची जनवरी माह की प्रथम अर्हकारी तिथि। उसके बाद यहां वर्ष का नाम देंगे
2024। मतलब मतदाता सूची को जो तैयार किया जाता है या पुनरीक्षण का कार्य या संशोधन का कार्य होता है, तो उसकी तिथि है कि जनवरी माह की प्रथम तिथि अर्थात 1 जनवरी और वर्ष हो गया 2024 के भाग क्रमांक। अब यहां मतदाता का भाग क्रमांक लिखा जाएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट नंबर, में दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण आईपीसी इंडियन पेनल कोड के 171 डी धारा के तहत चुनाव अपराध है। कहने का मतलब कि मतदाता यह घोषणा करेगा कि मुझे इंडियन पेनल कोड का धारा, जो इंडियन पेनल कोड का धारा है 171 डी, वह मेरे संज्ञान में है। मैं जानता हूं कि इसके तहत चुनाव अपराध है। मैं सही मतदाता हूं और मैं यह घोषणा करता हूं। और उसके पश्चात देखिए यहां नीचे लिखा हुआ है मतदाता का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। तो मतदाता यहां हस्ताक्षर करेंगे और यदि मतदाता हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो वैसे मतदाता के अंगूठे का निशान लगवाएंगे। मैं यहां XXX डाल दिया हूं। मतदाता का नाम यहां लिखा गया अशोक कुमार सिंह। ये हुआ मतदाता के द्वारा घोषणा। अब मतदाता के द्वारा की गई घोषणा को पीठासीन पदाधिकारी अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रमाणित करेंगे। क्या प्रमाणित करेंगे? देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है। कि मतदाता ने जो घोषणा किया है वह पीठासीन पदाधिकारी के सामने किया है। और यहाँ नीचे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। यहाँ मैं उदाहरण के तौर पर AA कर दिया हूँ। और उसके नीचे मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं मतदान केंद्र का नाम लिख दिया हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमसिया देवघर। और मतदान केंद्र की क्रम संख्या या बूथ नंबर कोई भी एक मैं लिख दिया हूं। उदाहरण के तौर पर यहां मैं लिखा हूं 45। तो ध्यान रहे, यदि आपके बूथ पर कोई वैसे मतदाता आते हैं जिनका नाम ASD सूची में है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, अनुपस्थित, स्थानांतरित अथवा मृत की सूची में यदि उनका नाम दिया गया है, तो वैसे मतदाताओं से सबसे पहले यह जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र को भरवाएंगे, उनका हस्ताक्षर लेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रमाणित करेंगे उनके घोषणा को। उसके पश्चात वे अपना मतदान कर सकेंगे। तो मित्रों, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। तो आप सभी साथियों को मेरी ओर से, मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।